गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी। मैं इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी से हूं। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है अप टू मॉक 3। इसमें आपको जीके, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे। सब कुछ मिक्सचर है, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल दिया गया है। द ओशन कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली बाई वॉट %। हम जानते हैं कि समंदर है वो 71% ऑक्यूपाई किया हुआ है, बाकी जो लैंड है वो 29% ऑक्यूपाई किया हुआ है धरती पर। विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर किताब, साथ में इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया विजन 2020, तीनों किताब एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। विक्रम सेठ जो है ए सूटेबल बॉय किताब को कंपोज किया, और एल के अद्वानी, लाल कृष्ण अद्वानी, माई कंट्री माई लाइफ की किताब की रचना की गई थी। नरेंद्र मोदी जो है अभी एग्ज़ाम वॉरियर्स करके किताब जो है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी नहीं, ये पहले एक और नरेंद्र मोदी है जो एग्ज़ाम वॉरियर्स का किताब का कंपोज किया गया था। अगला जो है द लास्ट गुरु ऑफ द सिख। हम जानते हैं कुल मिला के 10 सिख गुरु हैं, उनमें से सबसे पहले गुरु नानक देव, लास्ट आखिरी गुरु गोविंद सिंह, और इसमें तेज बहादुर जो है आप जानते हैं यहाँ पे वो 9वां गुरु है, और अर्जुन देव जो है आप गुरु ग्रंथ साहिब को जिसने कंपोज किया था, जैसे हमारा महाभारत है, रामायण, जैसे भगवत गीता है, जैसे सेम उनका सैक्रेड किताब जो रिलीजियस सैक्रेड किताब होता है सिखों का, गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने कंपोज की गई थी। और गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट होता है, जैसे हमारा स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट है जो बाएं से दाहिना लिखते हैं और पारसी रिवर्स लिखते हैं, खरोष्टी टाइप। खरोष्टी और पारसी दोनों दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं। अपना देवनागरी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे कि हमारा देवनागरी, खरोष्टी ये सब स्क्रिप्ट है, वैसे ही गुरुमुखी भी एक स्क्रिप्ट है। ये सिखों का एक स्क्रिप्ट है। ये आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें याद रखना। और आपको एक सवाल अभी पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा मुग़ल एम्परर औरंगजेब जो है किस सिख गुरु को इन्होंने मार दिया? दोबारा मैं बताता हूँ, ऐसा कौन सा औरंगजेब जो है सिख गुरु को मार दिया था, दैट इज़ औरंगजेब ने सिख गुरु को मार दिया था, उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगला, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? हर सिटी का एक पुराना नाम है और नया नाम है, हर स्टेट का, हर नेशन का। जैसे कि इसमें श्रीलंका को पहले सिलोन कहते थे, म्यांमार पहले बर्मा के नाम पे जानते थे, और यंगून रंगून। बेबीलोन जो है कैपिटल ऑफ बेबीलोनिया कहते हैं। तो इस हिसाब से आपको, जैसे कि इलाहाबाद को पहले इलाहाबाद कहते थे, अभी प्रयागराज हो गया, त्रिवेंद्रम हो, ये तिरुवनंतपुरम, ये सब चीज़ें आप लोगों को, पौंडीचेरी को अभी पुदुचेरी कहते हैं। ये हर चीज़ आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हे राम एक किताब है, इज़ रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। हे राम करके ऐसे कौन सी लीडर की समाधि पे लिखा गया है? वो महात्मा गांधी की समाधि पे हे राम करके लिखा गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। इंदिरा गांधी को मदर इंडिया कहते हैं, उन्होंने गरीबी हटाओ एक नारा दिया गया था। लाला लाजपत राय, इन्हीं को शेर पंजाब, पंजाब केसरी कहते हैं, और इनकी देहांत हो गया था साइमन कमीशन के दौरान, लाठीचार्ज इनके प्रति की गई थी। बाल गंगाधर तिलक यानी बाल लोकमान्य के नाम पे जाना जाता है। अगला, सिटी ऑफ पटना जो है ऐसी कौन सी रिवर बैंक में उपस्थित है? जैसे कि हम जानते हैं गंगा नदी के तट पर पटना, वाराणसी, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर, ये सभी शहर उपस्थित है। और यमुना नदी हम जानते हैं आगरा,
ताजमहल के बगल से निकलती है। मथुरा और दिल्ली, इन तीनों शहर उपस्थित है। ब्रह्मपुत्र के तट पर गुवाहाटी, हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलता है और असम से गुज़रता है, तो गुवाहाटी और धुबरी, इन दोनों शहर इस ब्रह्मपुत्र के तट पर उपस्थित है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ कन्फ्यूजन अगर है, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। सतलज जो है अमृतसर सिटी सतलज के तट पर उपस्थित है। और आप लोगों को अयोध्या एक शहर है, वो सरयू नदी के तट पर उपस्थित है। When in India is lignite found in abundance? Sorry, where in India is lignite is found in abundance? तमिलनाडु में मैक्सिमम लिग्नाइट आपको पाया जाता है, वहाँ पे मिलता है। उड़ीसा हम जानते हैं लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में फेमस है। राजस्थान जो है दिलवारा माउंट आबू जैन टेम्पल है वहाँ पे। कर्नाटका मैक्सिमम कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। तमिलनाडु गेटवे टू द साउथ करके दूसरा नाम है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आपको रिवीजन के लिए काम आता है। ऐसी कौन सी प्लेस इन इंडिया दैट रिसीव्स मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल? ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो है इंडिया में चिरापुंजी मेघालय में उपस्थित है। सबसे पहले मौसिनराम है जो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद चिरापुंजी है। सो सबसे ज़्यादा मौसिनराम, उसके बाद चिरापुंजी, और ये मेघालय में आप उपस्थित है। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम पे बुलाया जाता है और गुवाहाटी को सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट के नाम पे बुलाया जाता है। और कन्याकुमारी हम जानते हैं, इस कन्याकुमारी केप कैमोरिन करके पहले बुलाया जाता था और इसी को साउथर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला हम जानते हैं जहाँ पे तीनों समंदर जैसे कि बे ऑफ बंगाल हो गए, इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन ओशियन, तीनों का संगम है, इसलिए उसको पेनिनसुला रीजन कहते हैं। सो सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला कन्याकुमारी को कहते हैं और सदर्न टिप ऑफ इंडिया साउथ अंडमान में इंदिरा पॉइंट एक जगह है, उसको कहा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका? हम जानते हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थेड, जिन्होंने उसके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उसको उन्होंने रोका था। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट थे। बाकी यासर अराफत जो है चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान लिबरेशन जानते हैं, और लेस्टॉल कुछ है ही नहीं। और वेयर इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? ये जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, जहाँ जिनके अंदर बंगाल टाइगर उपस्थित है, बहुत ही फेमस है बंगाल टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट, और ये राजधानी देहरादून है। कर्नाटका में बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क दोनों उपस्थित है। केरल में पेरियर, साइलेंट वैली और एराविकुलम, दिस आर ऑल 3 नेशनल पार्क वहाँ पे आप देख सकते हैं। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क आप देख सकते हैं और ओरांग नेशनल पार्क भी वहीं पर है। मानस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे उपस्थित है। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चेकलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, चेक प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों को प्रिपरेशन करने में। इस हिसाब से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप आराम से उसको एक एक प्लेलिस्ट के हिसाब से आप अपनी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला, इन विच स्टेट इज़ श्रीहरिकोटा सिचुएटेड? ऐसी कौन सी स्टेट में श्रीहरिकोटा उपस्थित है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में श्रीहरिकोटा आप देख सकते हैं, जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी आप देखने को मिलेगा। गुजरात में लाइन्स के लिए फेमस है, गिर फॉरेस्ट वहाँ पर है। राजस्थान हम जानते हैं पोखरण, जहाँ सबसे पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का हम जानते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इन्होंने
पोखरण में राजस्थान के अंदर पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। आप लोग मुझे मैसेज करेंगे किस साल में इस टेस्ट की गई थी। जो भी इसको कमेंट करिए उनको एक गिफ्ट मिलेगा। केरला में आप जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप देखने को मिलेगा त्रिवेंद्रम में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, और ट्रिपोली जो है लीबिया की कैपिटल, ज़ाग्रेब जो है क्रोएशिया की कैपिटल। याद रखिएगा, इस क्रोएशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में रनर्स अप थे। पहले विनर्स जो है फ्रांस के थे, और ये जो हुआ था रशिया में हुआ था। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। नेक्स्ट, विच स्पेस शटल वॉज फर्स्ट टू मेक इट्स वॉयज टू द स्पेस? 12 अप्रैल 1981 को कोलंबिया एक ऐसा स्पेस शटल था जो स्पेस में भेजा गया था। और चैलेंजर जो है वो सेकंड ऑर्बिटर है, और अटलांटिस जो है 30 साल ओल्ड नासा स्पेस शटल है अटलांटिस। और इसमें अगर पूछा जाए कौन सा पहला स्पेस शटल है जो भेजा गया था, कोलंबिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? जैसे कि हम जानते हैं सूरज एक स्टार है, गैलेक्सी जो है स्टारों का समूह है, तो ये नेचुरल ग्लोइंग है। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सब गैलेक्सी सब स्टार से जुड़े गए हैं। और ये मून जो है जब तक सूरज की रोशनी उसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक मून आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। अगला जो है, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड? न्यू दिल्ली में सबसे पहला एशियन गेम्स की स्टार्ट की गई थी 1951 में। अगला ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाला है? जापान में 2021 में, 1 साल की पोस्टपोन किए गए थे, और टोक्यो में जापान में होने वाला है। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, सिडनी भी एक शहर है। बांग्लादेश का ढाका, जिसका करेंसी टाका। हु वॉज रिटन द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन? किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसकी रचना सालमन रश्दी ने की गई। अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की किताब को लिखा था उन्होंने। विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय किताब को रचना की गई। अनीता नायर जो है लेडी स्कूप द बेटर मैन, इन दोनों की किताब की घोषणा इन्होंने की गई थी। अगला, सालमान रश्दी कुछ और किताबें लिखे थे उन्होंने, सैटानिक वर्सेस, द मोर्स लास्ट साई, ईस्ट और वेस्ट, इन सब की किताब की रचना सालमान रश्दी ने लिखा गया था। इंडो टिबेटियन बाउंड्री इज़ डिमार्केटेड बाय? याद रखिएगा, जो बाउंड्री लाइन जो है अफ़गान और पाकिस्तान के बीच में वो ड्यूरैंड लाइन है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 24वां पैरेलल लाइन, साथ साथ रेडक्लिफ लाइन दोनों उपस्थित है। और इंडो और टिबेटियन के बीच में मैकमोहन लाइन, यानी हम इंडिया और चाइना के बीच में ये लाइन आप देख सकते हैं। मालदीव एक छोटी सी देश है जो इंडियन ओशन में आप देख सकते हो, और अंडमान जो है एक आइलैंड है। और एस्चुरी वो चीज़ है जैसे कि पेनिनसुला टाइप अपना, वो श्रीलंका इज़ वन टाइप ऑफ पेनिनसुला। एस्चुरी उसको कहते हैं जहाँ पे नदी के पानी सीधा समंदर में मिलता है, और वहाँ पे आपको एस्चुरी देखने को मिलता है। और 1945 में ऐसी कौन सी सिटी में यहाँ पे जापान में एटम बम डाला गया था? सबसे पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में उस बम का नाम था फैट बॉय। उसके बाद ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का एक बम को ड्रॉप किया गया था नागासाकी में। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी,
उसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में आप देख सकते हो, क्योंकि इन सबको एटम बम को, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, जितने भी एटम बम बना रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। इजिप्ट का जो कैपिटल कायरो, बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन है। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, 25 साल की उम्र आपको होना ही चाहिए लोकसभा मेंबर के लिए। राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। अगर लोकसभा से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर का जो एज है 25 साल है, अगर राज्यसभा से बनता है 30 साल है। तो डिपेंड करता है वो कहाँ से चूज़ किया जा रहा है। और शादी करने के लिए आपको 21 साल की उम्र होनी चाहिए लड़के को, लड़की को 18 साल होनी चाहिए, और 35 वर्ष होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। सो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना। 18 साल के बाद आपको वोट डालने के लिए मौका दिया जाएगा। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? जैसे कि हम जानते हैं तीनों ट्राई फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है वो अपना पहला सिटीज़न यानी प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कह सकते हो। यही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ कैबिनेट, नीति आयोग हम जानते हैं, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, नीति आयोग। पहला फील्ड मार्शल जो है मानेक शॉ, सबसे पहले आर्मी के फील्ड मार्शल, और जनरल एक रैंक है जो आर्मी में सबसे बड़ा रैंक। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अभी बिपिन रावत, आप देख सकते हैं। अगला शांति निकेतन, ये जो जगह है वो किसके संबंधित है? रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंधित है शांति निकेतन। और महात्मा गांधी जो है राजघाट, हम जानते हैं दिल्ली में उपस्थित है, जहाँ उनकी समाधि पे हे राम लिखा गया था, उस जगह को राजघाट कहते हैं, वो दिल्ली में उपस्थित है। बी आर अम्बेडकर का हम जानते हैं, जिन्होंने चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दी गई थी। और रविंद्रनाथ ठाकुर वेस्ट बंगाल में इन्होंने राखी फेस्टिवल का भी स्टार्ट किए गए थे। और इनको जलियांवाला बाग के दौरान एक नाइटहुड अवार्ड दिया गया था ब्रिटिशर से। उस जलियांवाला बाग कांड की वजह से इन्होंने अपनी नाइटहुड अवार्ड को भी तिरस्कार किया गया था। बाबा रामदेव तो हम जानते हैं, ये योग पतंजलि का फाउंडर है। सत्यमेव जयते स्लोगान जो है हम लोग मुंडका उपनिषद से लिया गया था, और हम वनरूपी कांड में भी हम देख सकते हैं लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, जो अपना लाइन कैपिटल है उसके ऊपर लिखा गया है। और ये सारनाथ से लिया गया है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका को। और इन्होंने 24वां रॉक एडिक्ट से अशोके के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला गया है? 24वां रॉक एडिक्ट से पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा अशोका के बारे में और कलिंगा वार के बारे में, जो कलिंगा जो है उड़ीसा में उपस्थित है। हम जानते हैं कुल मिला के 4 वेद है, पुराना ऋग्वेद है और द न्यूएस्ट अथर्वण वेदा, विच इज़ नोन एज द आइलैंड ऑफ क्लोव्स। जैसे कि जानते हैं लॉन्ग, सो दैट इज़ क्लोव। एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है ज़ंजीबार, जहाँ पे मैक्सिमम लौंग की प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में स्पाइस के लिए जो फेमस है, जितने भी मसाला हो गए उसके लिए फेमस मलाबार कोस्ट अपना केरल में आप देखने को मिलेगा। सो केरल जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कह सकते हो। अगला स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया मलाबार कोस्ट। वाटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है, जहाँ पे आपको सेंट बेसिलिका चर्च देखने को मिलेगा। इसी वाटिकन सिटी को मेरी सी भी कहा जाता है, होली सी, इट इज़ नॉट मेरी सी, होली सी। अगला जो है इटली का जो कैपिटल रोम देश को कहा जाता है। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा वो इटली में उपस्थित है। विच प्लैनेट इज़ ऑलमोस्ट
द सेम साइज़ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, उसी प्लैनेट को बराबर साइज़ भी है, सिस्टर प्लैनेट भी कह सकते हैं धरती का। उस सिस्टर प्लैनेट का नाम है मार्स। शनि ग्रह यानी सैटर्न रिंग प्लैनेट कहा जाता है, आपको उसकी अराउंड में एक रिंग देखने को मिलता है। प्लूटो पहले प्लैनेट था, 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हो गए। जितने वेद पंडित का सबका धज्जिया उड़ गया। और ये प्लूटो ग्रह जो है एक नो मोर ग्रह है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट, धूल टाइप की ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका है। मरकरी जो है सबसे छोटा है और उसका कोई सैटेलाइट्स नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया को जिस हिसाब से अपना धरती को मून है, वैसे ही मरकरी का कोई मून नहीं है। और दूसरा एक और प्लैनेट है जिसका कोई मून नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करिए इस कमेंट सेक्शन में। बाय विच मोशन ऑफ द अर्थ द सीजन्स आर चेंज्ड। हम जानते हैं धरती रोटेशन करती है, साथ साथ रेवोल्यूशन भी करती है। रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात अब हमें देखने को मिलता है। रेवोल्यूशन से क्या होगा, सीजन्स, जब धरती पास जाएगा तब गर्मी बढ़ेगा, जब दूर जाएगा जब ठंडी बढ़ेगा। सो इस मानसून सीजन्स वगैरह देखने को आपको रेवोल्यूशन से ही मिलता है। बाकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है डार्विन फॉर्मुलेट किया गया है। इक्विनॉक्स वो चीज़ है दिन और रात दोनों बराबर के होते हैं। जैसे कि हम 20 मार्च को आप इस किस्म का आपको देखने को मिलता है, इक्विनॉक्स दिन और रात देखने को मिलता है। व्हेन डज द मून अपीयर बिटवीन द सन एंड अर्थ। मून जो है जब सन और अर्थ के बीच में देखने को मिलता है तब हम लोग सूर्य को देख नहीं पाते हैं, सूर्य गायब हो जाता है, उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। लूनर एक्लिप्स वो चीज़ है जब अर्थ बीच में आ जाता है, सूरज और मून के बीच में, तब अपनी धरती का जो छाया है वो पूरा का पूरा कवर कर देगा मून को। तब कौन छुप रहा है, मून छुप रहा है, तो इसका मतलब ल्यूनर एक्लिप्स है। तो यही यहाँ पे दिया गया है। रेस्ट ऑल आपको पेनम्ब्रा और अम्ब्रा देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आराम से मिल जाएगा। वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ द मोस्ट सेलेन। ऐसी कौन सी सी है जिसकी वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा साल्ट है, वो है डेड सी। ये आपको 33.7% ऑक्यूपाई किया गया है, उसमें अंटार्कटिका में आपको देखने मिलेगा। और बाल्टिक सी, ये मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी, ये सब चीज़ें आप देखने को मिलता है। ये कहाँ पर उपस्थित है, रेड सी जो है अफ्रीका और एशिया में आपको देखने को मिलेगा। कैस्पियन सी जो है पहला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अगला द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियरेस्ट टू अर्थ। हम जानते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सब अलग अलग लेयर्स है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रैटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, अलग अलग आपको 6 लेयर आपको मिलेगा हाइट बढ़ते बढ़ते। ओजोन जो है आपको स्ट्रैटोस्फियर में आपको देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर। अगला द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डे जो है पोल में, कुल मिला के 6 महीने का होता है पोल में। और नॉर्मली हम लोगों को एक दिन का होता है, पर आप पोल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सूरज देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलवेज़ मैक्सिमम रेस आपको देखने को मिलता है। सो मैक्सिमम लेंथ जो है 6 महीना का होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मुझे कॉल करिएगा और या मैसेज करिएगा। अगर आप लोगों को 2100 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए तो आप मुझे फील फ्री टू कॉल, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। अगला एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कंसर्निंग, आप देख सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक प्रोजेक्ट है, वो किसके संबंधित है, वो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का, नेशनल हाईवेज़ का। और करीबा जो डैम है ये कहाँ पर, ऐसी कौन सी रिवर पर आप करीबा डैम देखने को मिलता है, ये जाम्बेजी रिवर है, वहाँ पे
करीबा डैम की कंस्ट्रक्शन की गई थी और ये अफ्रीका में आप देखने को मिलता है। बाकी लंदन जो है, लंदन में थेम्स नदी है और वहाँ पे आप देखने को मिलता है थेम्स रिवर पे एक और ब्रिज। टाइग्रिस रिवर जो है इराक में आपको देखने को मिलता है। यांगसी जो है चाइना में आपको देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इराक की जो राजधानी बागदाद, आपको बागदाद में आपको देखने को मिलेगा। विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया। अलूवियल सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है इंडिया में। बाकी डेजर्ट सॉइल जो है सैंडी टाइप सॉइल है। लैटराइट सॉइल जो है फेरस और एल्यूमिनियम के दोनों मिश्रण है। ब्लैक सॉइल वो होता है कॉटन के संबंधित सॉइल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, ये कहाँ से हम लोग लिया गया है? आयरलैंड से आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं अलग अलग देशों से लिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो है अपना जो कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर, ये एड्रिनल ग्लैंड का काम है जो मेंटेन करता है अपना बीपी। हम जानते हैं 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सो जो मेजरमेंट है वो उसको मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर को एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो लोकेशन है किडनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं को इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कह सकते हो। अगला थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हो, और गाइटर भी आडम्स एप्पल कहते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होता है थायराइड आयोडीन की कमी की वजह से। हाइपोथैलेमस जो है ये हेड में ब्रेन के पास होता है, बेस ऑफ द ब्रेन, और ये आप जानते हैं ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड कहते हैं। और ऐसा कौन सी प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं? हम जानते हैं प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया, अभी वो नो मोर प्लैनेट है। ये सब सवाल आपको बहुत ही काम आएगा, शायद आप लोगों को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।